तो हेलो दोस्तों, मैं चिराग वापस आपके सामने आ चुका है बाय प्रैक्टिस सेट 7.3 के साथ। प्रैक्टिस सेट 7.3 ये कैसा प्रैक्टिस सेट है भाई? थोड़ा बता दो, ज्ञान की बात तो आपने पहले बताई नहीं। इसमें क्या टाइम वर्क स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले। अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आपको क्वेश्चन को समझने का है और आपको क्या सोचने का है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। वैसे तो मैं भी आपको बताते रहूंगा, थोड़ा हिंट्स भी देते रहूंगा और हम पूरा क्वेश्चन क्या सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, खाली इसमें बताने का कौन से स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन से क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चालू करते हैं फर्स्ट के साथ। फर्स्ट वन क्या बोलता है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर वर्कर्स बढ़ेंगे तो टाइम कम हो जाएगा, बरोबर। अभी आप दो लोगों को बोला 2 किलो खाने के लिए, तो क्या ज्यादा टाइम लगेगा, बरोबर। वही अगर मैं आप 20 लोग कर दूं, 20 लोगों को कर देता हूं और 2 किलो खाना कर देता हूं, तो क्या कम टाइम लगेगा ना। मतलब नंबर्स बढ़ रहा है तो टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लिख देते क्या, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब इंक्रीज, so the time complete to the time taken by them to complete the job decreases। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वैसे लिखेंगे as the number of workers increases, as the number of क्या workers increases, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, इंक्रीज हो गया, तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय them to complete the क्या, to complete the job, to complete the job decreases। एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, तो ये भैया किसका हो जाएगा, इनवर्स वेरिएशन, बरोबर। और क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेटमेंट्स इनवर्स वेरिएशन है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इट क्या हो जाएगा, द स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ये आप लिख देना, क्या हो जाएगा, द स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द स्टेटमेंट इज ऑफ इनवर्स वेरिएशन। क्या नहीं तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। क्या लिख देते, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन ये हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड नंबर लेते, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल द टैंक एंड टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। सेम बात हो गया, वर्कर्स और टाइम वाला। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, उधर वर्कर्स है, इधर पे क्या पाइप है। अगर 2 पाइप से टंकी पानी भर रहा हो तो कम लगेगा, वो अगर मैं पाइप 10 पाइप कर देता हूँ, टंकी भरने लगा देता हूँ, क्या जल्दी टाइम हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ रहा है तो क्या टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या इनवर्स वेरिएशन हो जाएगा, बट इसको लिखना पड़ेगा हमको। सेकेंड वन क्या है, एस द क्या, नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीजेस, क्या नंबर ऑफ पाइप इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय देम, टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टैंक डिक्रीजेस हो गया, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। आप लिख देना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, इधर पे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड वन पे चले जाते हैं। थर्ड वन क्या बोला है, पेट्रोल फील्ड इन अ टैंक ऑफ ए व्हीकल एंड इट कॉस्ट। पेट्रोल ज्यादा डालेगा, पैसा भी ज्यादा लेगा। ऐसा होगा क्या भाई, पेट्रोल पंप वाला आपसे खुश हो गया, बोला चल भाई 3 लीटर पेट्रोल डालता और आधा लीटर का पैसा लेता हूं, वैसा होता है क्या, नहीं ना। सेम इधर पे भी है, पेट्रोल फिलने टैंक, अगर पेट्रोल ज्यादा भरा है भाई कॉस्ट भी ज्यादा लेगा। मतलब ये क्या दोनों साथ में बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है कॉस्ट भी बढ़ रहा है। ऐसा हो रहा है क्या, पेट्रोल बढ़ रहा है कॉस्ट कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है कॉस्ट भी हो रहा है। तो क्या लिखेंगे इधर पे, एस पेट्रोल फिल इन द टैंक क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएगा। एज द पेट्रोल फील्ड इन द टैंक इंक्रीजेस क्या हो जाएगा, इट्स कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस।
पेट्रोल का क्वांटिटी बढ़ रहा है, ठीक है, पेट्रोल फिल टैंक इंक्रीजेस, पेट्रोल का क्वांटिटी बढ़ रहा है तो उसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है। एग्जाम्पल इनवर्स वेरिएशन है क्या? नहीं। तो आप इधर पे लिखोगे, क्या लिखोगे? दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। फोर्थ वन भी सेम है, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट रेडियस, ठीक है। अगर रेडियस बढ़ रहा है, थोड़ा इसको ऊपर करके इधर पे बता देता हूँ, एरिया और सर्कल वाला। ये देखो, समझो इसका रेडियस इधर से 2 रेडियस है, ठीक है, इसका रेडियस मैंने बढ़ा दिया, इसका रेडियस मैंने 5 कर दिया, ठीक है। आपके सामने रेडियस कम है तो एरिया कम है, रेडियस बढ़ा तो एरिया बढ़ा, मतलब क्या, रेडियस बढ़ रहा है तो क्या एरिया भी बढ़ रहा है। तो मतलब आप इसका स्टेटमेंट आप लिखना, क्या लिखोगे? एज द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेस इट्स रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो दोनों बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, नहीं, दोनों बढ़ रहा है, तो क्या दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ये आप लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो सेम फर्स्ट वाला था, वर्कर और टाइम से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। क्या बोला है? इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, 15 वर्कर्स को एक वॉल खड़ा करने के लिए 48 आवर्स लग रहा है, ठीक है। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स, 30 आवर्स में कितने वर्कर्स लगेंगे भाई? टाइम तो कम हो गया, तो मतलब क्या वर्कर्स बढ़ाना पड़ेगा। टाइम कम हो रहा है, वर्कर्स बढ़ रहा है, एक कम एक ज्यादा, मतलब क्या? इनवर्स वेरिएशन, सही बोला, ठीक है। इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन इस पे अप्लाई होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है? इनवर्स वेरिएशन। तो चालू करते हैं, इनवर्स वेरिएशन अप्लाई होने वाला है, बट इसके पहले हम थोड़ा अज्यूम कर लेते, क्या वर्कर्स को क्या लेते और क्या टाइम रिक्वायर्ड को हम क्या ले लेते, ठीक है। तो चालू करते, क्या ले लेते? नंबर ऑफ वर्कर्स को हम ले लेते, क्या लेंगे? चलो बताओ, टी ले लेते, बरोबर। नंबर ऑफ वर्कर्स को टी ले, नंबर ऑफ वर्कर्स को एन लेते क्योंकि नंबर है एन है, बरोबर, एन, नंबर ऑफ वर्कर्स एन ले लो, टाइम रिक्वायर्ड को क्या ले लो? टी ले लो। तो चलो चालू करते हैं, क्या करते हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स को, नंबर ऑफ वर्कर्स बी एन, एक मिनट थोड़ा इधर लिखता हूं, बी एन, और टाइम रिक्वायर्ड बी क्या? टी, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड को टी ले लिया और नंबर ऑफ वर्कर्स को एन ले लिया, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ेगा तो क्या टाइम कम हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेगा तो क्या टाइम कम हो जाएगा, मतलब क्या इसमें इनवर्स वेरिएशन है, ठीक है। इनवर्स वेरिएशन है, लिख देते इधर पे, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है उसमें। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या? टी हो जाएगा, एन विच इज इक्वल टू के अपॉन टी हो जाएगा, के विच इज इक्वल टू एन इंटू टी हो जाएगा, एन इंटू टी हुआ। और अपने को बोला हुआ है अगर नंबर ऑफ वर्कर्स 15 है, मतलब एन इधर पे लिख देते हैं, एन अगर 15 है तो टाइम रिक्वायर्ड कितना हो रहा है? 48 आवर्स, टाइम विच इज इक्वल टू 48 हो गया, तो हमको के का वैल्यू मिल जाएगा। के का वैल्यू क्या आ जाएगा? 15 इंटू 48, के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 इंटू 48, 48 को अगर हम 15 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो के का वैल्यू आएगा, क्या आएगा? 720, क्या हो जाएगा? 720, ठीक है। के का वैल्यू अपने को 720 मिल गया, के का वैल्यू अपने को 720 मिल गया। अब अपने को क्या फाइंड करने का है? ये फाइंड करने का था क्या? नहीं, अपने को फाइंड करने का है 30 आवर्स में कितने वर्कर्स लगेंगे भैया, 30 आवर्स में कितने वर्कर्स लगेंगे। तो चालू करते हैं, क्या बोला है? 30 आवर्स, मतलब इसमें अपने को फाइंड करने का, एन फाइंड करने का है, एन फाइंड करने का है, ठीक है। टाइम कितना है? 30 है, अपने को पता है एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, एन विच इज इक्वल टू के अपॉन टी, इनवर्स रेशियो है, ठीक है। अपने को एन फाइंड करने का, एन विच इज इक्वल टू क्या जाएगा? 720 अपॉन कितना हो जाएगा? टी 30, तो एन नंबर ऑफ वर्कर्स कितना लगेंगे भाई? आप 720 को 3 से डिवाइड कर लो, ये देखो 0 0 तो कट हो गया, 72 और 3 3 2 जा 6, ठीक है, 1 2 3 4 जा 12, एन विच इज इक्वल टू क्या? 24, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगेंगे? 24, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स 24। देखो टाइम कम हो गया, वर्कर्स क्या हो गया है? बढ़ गए। पहले कितने वर्कर्स थे? 15 वर्कर्स थे, और कितना टाइम लगता था? 48 आवर्स लगता था। अब कितना? 30 आवर्स लग रहा है, बट वर्कर्स कितने हो गए? 24 हो गए ना, टाइम कम हुआ, वर्कर्स बढ़ गया। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, 24 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड
टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। 30 आवर्स में कितने वर्कर्स लगेंगे? 24 वर्कर्स लगने वाले हैं भाई। हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes। 120 बैग्स 3 मिनट में भर रहे। फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स। भाई 120 बैग्स को फिल करने के लिए 3 मिनट लग रहा था, बरोबर। अब कितना 1800 बैग्स को फिल करने का है तो कितना टाइम लगेगा? 120 बैग्स है, 3 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब बैग्स बढ़ गया तो टाइम भी बढ़ेगा, मतलब दोनों बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बैग्स बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है। मतलब क्या डायरेक्ट रिलेशन है, बरोबर। डायरेक्ट वेरिएशन है, क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो चालू करते हैं अज्यूमिंग वाला पार्ट। क्या ले लेते? चलो आप बताओ। अब द टाइम टेकन टू फिल द बैग, उसको क्या ले लेते? टाइम टेकन टू फिल द बैग ऑफ मिल्क वेरीज डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन है तो ले लेते नंबर ऑफ बैग्स को ले लेते क्या? n, ठीक है। और क्या बोला है? फिल विद इन 3 मिनट्स। 3 मिनट्स मतलब टाइम टेकन टू फिल इट, क्या हो जाएगा? टाइम टेकन टू फिल बैग्स ले लेते t। टाइम टेकन टू फिल बैग ले लिया t, नंबर ऑफ बैग्स n, टाइम टेकन टू फिल बैग्स t ले लिया, ठीक है। अब क्या बोला है? 120 बैग्स को 3 मिनट, मतलब क्या डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। क्या लिख देंगे इधर पे? क्या लिखेंगे बताओ? दे वेरीज डायरेक्टली, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बैग्स वेरीज डायरेक्टली टू द टाइम टेकन टू फिल इट, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बैग्स वेरीज डायरेक्टली विद टाइम, ठीक है। टाइम के साथ वो डायरेक्ट क्या वेरी हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? n विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा, n विच इज इक्वल टू kt हो जाएगा, ठीक है। k का वैल्यू क्या हो जाएगा? n अपॉन t। अब इधर पे क्या बोला है देखो, n नंबर ऑफ बैग्स स्टार्टिंग में कितना है? n विच इज इक्वल टू 120, बरोबर 120 है। और टाइम कितना टाइम लग रहा है? 3 मिनट लग रहा है, तो t विच इज इक्वल टू 3। इससे अपने को k का वैल्यू मिल जाएगा, k विच इज इक्वल टू 120 अपॉन 3, k विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? k विच इज इक्वल टू 40। k का वैल्यू अपने को मिल गया। k का वैल्यू ढूंढने का था क्या? बट k का वैल्यू अपने को फाइंड करने का उसके लिए क्या हेल्प करेगा? k 40 अपने को मिल गया। अब क्या करने का है देखो, k का वैल्यू तो अपने को मिल गया, बट अपने को फाइंड क्या करने का है? फाइंड टाइम, मतलब क्या? t फाइंड करने का है। नंबर ऑफ बैग्स कितने? 1800, n क्या है? 1800, ठीक है। रिलेशन पता है, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, n विच इज इक्वल टू k t, ठीक है। t फाइंड करने का है, t को अकेला रखो, k को मल्टीप्लाई में इक्वल कैसे जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, n अपॉन k। तो t क्या हो जाएगा? n कितना है? 1800, बरोबर n 1800 है। k का वैल्यू हमने फाइंड किया कितना? 40 फाइंड किया, बरोबर। तो टाइम कितना हो जाएगा? t, एक 0 तो इसको हटा दो। अब 180 को 4 से डिवाइड कर दो तो आपको t आएगा। t का वैल्यू आएगा t का वैल्यू क्या आएगा बताओ? t कितना आएगा? 180 को 4 से डिवाइड करके भी देख लेते, क्या कर लेते? 180 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 4 16 होता है, 2 बचता है, 4 5 20, मतलब 45 के t विच इज इक्वल टू कितना? 45, मतलब 45 मिनट्स लगेगा इतने बैग्स फिल करने के लिए, 1800 बैग्स फिल करने के। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना, 48 मिनट्स टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल सच 1800 बैग्स, ठीक है। t का वैल्यू हमको मिल गया 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 आवर्स, ठीक है। सब्जेक्ट कार चल रही 60 की स्पीड में, एक डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 8 घंटा लगा, ठीक है। व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7 into 1/2 आवर्स, ठीक है। इतने आवर्स में कवर करने के लिए उसको कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, वो हमको बस फाइंड करने का। तो चालू करते हैं क्वेश्चन। पहले क्या बोला है? ये क्या स्पीड से चल रहा है, बरोबर।
क्या बोल रहा है, स्पीड से चल रहा है, स्पीड ऑफ द कार क्या ले लो, एस ले लो, लेट स्पीड ऑफ कार बी एस, एस ले लिया, ठीक है, स्पीड ऑफ कार एस ले लिया, एंड टाइम, टाइम को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, टाइम टेकन टू ट्रेवल सम डिस्टेंस बी टी, ठीक है, क्या ले रहे हैं, टाइम ट्रेवल, टाइम ट्रेवल टू कवर डिस्टेंस क्या ले लिया, टी ले लिया, ठीक है, टाइम ट्रेवल टू कवर द डिस्टेंस टी ले लिया। अब क्या बोला है, इसमें क्या है, रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, अगर स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है, तो टाइम कम हो जाएगा, बरोबर कि नहीं, 60 की स्पीड से चल रहा है 8 घंटा, 60 का आप 100 स्पीड कर दो तो जल्दी पहुंच जाओगे ना भाई, मतलब क्या टाइम कम हो रहा है, तो क्या इस पे इनवर्स रिलेशन है, क्या है, इनवर्सली वेरी हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, लिख देते इधर पे, देयर इज क्या, इनवर्स, क्या इनवर्स रिलेशन, देयर इज इनवर्स रिलेशन, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है दोनों में, तो क्या हो जाएगा, s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, s विच इज इक्वल टू k अपॉन टी, तो k क्या हो जाएगा, एस टी, के एस टी हो जाएगा। अभी अपने को पता है अगर स्पीड, स्पीड अगर 60 है, टाइम कितना लग रहा है उसको, 8 घंटा लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है, तो k क्या हो जाएगा, k विच इज इक्वल टू 60 इंटू 8, तो k विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, 6 8 जा 48 और एक 0, k हो गया 48, बट अपने को ये फाइंड करने का क्या, नहीं अपने को इंक्रीज इन स्पीड फाइंड करने का है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन स्पीड, ठीक है, टू कवर इन इतना आवर्स, टी अपने को इधर पे दिया हुआ है, टी कितना है 7 1/2, इसको कन्वर्ट करना तो आपको आता है, कैसे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 1 कितना होता है 15/2, कितना हो जाएगा 7.5, मतलब t कितना है, t विच इज इक्वल टू 7.5, ठीक है, t अपने को क्या फाइंड करने का, s फाइंड करने का है, अपने को रिलेशन पता है क्या, इनवर्सली वेरिएशन है, तो क्या हो जाएगा, s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, बरोबर, s विच इज इक्वल टू k अपॉन टी, s फाइंड करने का है, s विच इज इक्वल टू k कितना है 480 डिवाइड बाई टी कितना है 7.5, तो s 7.5 को जब हम 480 को हम कितना 480 को हम 7.5 से जब डिवाइड करते हैं तो अपने को आंसर आता है कितना 64, कितना आंसर आएगा 64, क्या आ जाएगा आंसर 64 ले लो, इसको डिवाइड किया 64 आंसर आया। स्टार्टिंग में स्पीड कितना था 60 किलोमीटर पर आवर, अभी स्पीड कितना है 64 किलोमीटर पर आवर, इधर पे क्या है किलोमीटर पर आवर। अपने को क्या फाइंड करने का था, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड मतलब पहले अभी कौन सा है स्पीड, कितना स्पीड है और पहले कितना स्पीड था, ठीक है, तो इधर पे लिखते हैं इंक्रीज इन स्पीड विच इज इक्वल टू कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 64, पहला कितना था 60 किलोमीटर पर आवर, कितना हुआ 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब उनको 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा 7.5 आवर्स में कवर करने के लिए सेम डिस्टेंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली थोड़ा आपको रिलेशन अभी पता चल जाना चाहिए, इनवर्स हो सकता है क्या डायरेक्ट हो सकता है। होप करता हूं आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपना प्यार गिरी ट्यूटोरियल के साथ बने रखना। थैंक यू सो मच।